पिछले वीडियो में मैंने साथियों आपको बताया था कि विदेश में जमा धन भारत वापस कैसे लाया जाए। मैं उसमें से एक तरीका बताता हूँ। पहला रास्ता यह है कि जिन विदेशी बैंकों में भारत का धन जमा है उसे निजी संपत्ति के रूप में जो जमा है, किसी नेता की, किसी अधिकारी की, अगर हम उस धन को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करा सकें तो ये पैसा भारत में आ जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था का यह नियम है कि किसी भी देश का राष्ट्रीय संपत्ति उस देश में जमा होती है जिस देश की संपत्ति होती है, यानी जिस देश की संपत्ति होती है उस देश में वो पैसा जमा हो जाता है। अब रही बात ये, तो आप कहोगे कि ये काम कौन करेगा? तो देश में हमारे पास दो संस्थाएं काम कर सकती हैं। एक जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। क्या नाम है? सुप्रीम कोर्ट। और एक जिसका नाम है संसद। संसद सुप्रीम कोर्ट की ताकत है कि किसी भी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऐसा किया था जब देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। उस समय यूरिया घोटाला हुआ था जिसमें 133 करोड़ रुपया स्विस बैंक में चला गया था। विदेशों से बाहर सुप्रीम कोर्ट ने उस धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके वापस मंगा लिया था। आपको पता है वो पैसा नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव के बेटे को जेल भेज दिया था, प्रधानमंत्री के बेटे को जेल भेज दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है जिसका नज़ीर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट की घोषणा के बाद हम इंटरनेशनल कोर्ट में भी जा सकते हैं। फिर आईसीजे ऑर्डर करें तो 70 देशों के में जो पैसा जमा है उसे वापस करना पड़ जाएगा भारत को। साथियों, एक रास्ता और भी है कि संसद में जो एक प्रस्ताव पारित कराया जाए कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितना धन आज तक भारत से बाहर गया वो भारत को की राष्ट्रीय संपत्ति है। किसी का नाम नहीं लेना, किसी की बात नहीं करना। संसद में प्रस्ताव पास किया जाए तो कौन पास करेगा? वो होगा कोई सांसद, वो होंगे देश के प्रधानमंत्री। कोई तो माई का लाल मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि सब मर गए हैं और प्रस्ताव जब रखा जाएगा तो बहस होगी। बहस वाले दिन सभी भारतीय देखेंगे कि कौन कौन इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। जो विरोध करेगा पैसा उसी का है, खाता उसी का है विदेशी बैंकों में। सारा देश देखेगा बेईमान कौन कौन हैं। अब संसद में प्रस्ताव अगर मान लीजिए कि अगर गिरता है संसद में प्रस्ताव तो पता चल जाएगा कि कौन कौन सांसद हरामखोर हैं, कौन बेईमान है इस देश में। और या संसद में जो सांसद हैं वो डर के मारे विरोध नहीं करेंगे तो एक झटके में प्रस्ताव पास हो जाएगा। और प्रस्ताव पास हो गया तो कानून बनेगा पैसा वापसी का। इस तरह से प्रधानमंत्री जी, आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, फिर 11 वर्ष क्यों लग गए? ये नरेंद्र सिंह, जनपद मऊ, भारतीय किसान यूनियन भानु आपसे सवाल करता है।
राष्ट्रहित व जनहित के कार्य को करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? अगर इस कार्य को आप कर देते हैं तो बेईमानों तो बेईमानी देश के लुटेरे के खिलाफ जनता इन हरामखोर नेताओं को तलब करेगी व उनको कभी चुनाव नहीं जिताएगी। इस नेक काम को करने में भारत के प्रधानमंत्री आपसे निवेदन है कि आप इस नेक काम को करें ताकि देश के क्रांतिकारी वीर शहीदों का सपना पूरा हो सके, देश के क्रांतिकारी वीर शहीदों की आत्मा को शांति मिल सके। 11 साल हो गए, देश की जनता इंतज़ार कर रही है, कोई न कोई तो माई का लाल होगा और हो सकता है कि वो शायद भारत माँ के आप ही सपूत हों। इस काम को करने में देर न लगे, देर न करें। जय हिंद, जय भारत।